गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पे अरमान मलिक की फैमिली के बारे में बात करूँगी। अरमान फैमिली काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, कभी अपने बच्चों को लेकर, कभी तीसरी शादी को लेकर। अभी हाल में ही जो लक्ष्य के साथ कंट्रोवर्सी चल रही थी, लोग उनको उनकी तीसरी बीवी बना रहे थे, उन सारी चीज़ों की तो हो ही रही थी चर्चा। लेकिन अभी हाल में जो कंट्रोवर्सी हुई है वो हुई है पायल मलिक के साथ और हिंदू संगठन के साथ हुई है। पायल मलिक ने सोशल मीडिया पे तो बहुत माफ़ी मांगी है, लेकिन उन्हें मंदिर में आके और सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ी और सज़ा भी उनको मिली। सारी बातों को विस्तार पूर्वक जानते हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप नए आते हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कि पायल मलिक की क्या बात हुई और किस वजह से उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी और ऐसी क्या गलती की थी उन्होंने। तो अभी हाल में पायल मलिक ने एक रील बनाया था काली माता पर, तो उन्होंने काली माता का रूप लिया था और काली माता का रूप लिया था। उन्होंने वीडियो डाली इंस्टा पे, वाईटी पे, सब जगह वीडियो डाली और वो काफ़ी वायरल हो गई। तो वो वीडियो कुछ हिंदू संगठन के पास गई और उन्हें वो ठीक नहीं लगा जो उन्होंने काली माता का रूप धारण किया है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि काली माता का तो रूप बहुत सारे लोग धारण करते हैं, तो पायल मलिक को ही क्यों टारगेट किया गया और पायल मलिक को ही क्यों माफ़ी मांगने पर मजबूर किया गया। वैसे पायल मलिक ने पहले सोशल मीडिया पे आके माफ़ी मांग ली थी। पायल मलिक ने सोशल मीडिया के लिए जो माफ़ीनामा वीडियो बनाया था उसमें माफ़ी मांगते हुए बोला था कि उन्होंने जो काली माता का लुक क्रिएट किया है वो अपनी बेटी के लिए किया था, क्योंकि बेटी को बहुत पसंद है काली माता, इसलिए उनके लिए वो लुक क्लिक किया था और उसमें कुछ मिस्टेक रह गई थी, इस वजह से उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ रही है हिंदू संगठन से। तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि आइंदा से ऐसा कोई गलती मैं नहीं करूँगी, किसी भी देवी देवता का रूप मैं धारण नहीं करूँगी। तो ये वीडियो उन्होंने डाल दिया था सोशल मीडिया पर बात यहीं पर नहीं रुकी, बात बहुत आगे चली गई, पुलिस केस हो गया। उसके बाद जो हिंदू संगठन है, हिंदू संगठन में एक शिवसेना शक्ति संगठन है, एक शिवसेना होती है ठाकरे वाली, वो नहीं, एक शिवसेना शक्ति है जो हिंदू धर्म के लिए काम करती है और वो पंजाब में काफ़ी एक्टिव है। तो पंजाब में एक पटियाला शहर है, ये शायद चंडीगढ़ में रहती हैं, तो पटियाला शहर है, पटियाला चंडीगढ़ की दूरी 1 घंटे की है। तो उस पटियाला शहर में एक काली माता का बहुत ही विशालकाय मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर की काफ़ी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उस मंदिर में काफ़ी चमत्कारी चीज़ें हुई हैं और उसी मंदिर में इनको बुलाया गया है, क्योंकि काली माता का इन्होंने रूप धारण किया है। तो उसी मंदिर में इनको बुलाया गया था पायल मलिक को और वहाँ पे उनसे माफ़ी मंगवाई गई थी। माफ़ी मांगते समय कुछ बड़े नेता भी मौजूद थे जो शिवसेना शक्ति से जुड़े हैं, पुलिस भी थी, काफ़ी लोग थे और वहाँ पंचानन गिरी महाराज जी तो अब नहीं रहे हैं, पिछले साल उनकी डेथ हो गई है। तो अभी जो काली माता का कार्यभार संभालती हैं वो उनकी बहन है, उन्होंने गद्दी लिया है, तो हिमाचल में रहती हैं। तो वो हिमाचल से यहाँ आई थी पायल मलिक से माफ़ी मंगवाने। तो काली माता में सारे लोग इकट्ठे हुए। पायल मलिक जब माफ़ी मांग रही थी तो वहाँ मीडिया मौजूद थी, पटियाला शहर के कुछ बड़े पुलिस ऑफिसर भी थे और कुछ शिवसेना शक्ति से जुड़े हुए बड़े नेता भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे साध्वी जी आई जो पंचानन गिरी की बहन है और उन्होंने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो पब्लिकली पायल मलिक ने माफ़ी मांगते हुए बोला कि मेरा किसी भी धर्म का दिल दुखाने का इरादा नहीं था, अनजाने में गलती हो गई, मुझे माफ़ किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने साध्वी जी ने कहा कि इसके लिए सज़ा का प्रावधान है, आपको सज़ा मिलेगी, क्योंकि जब कोई गलती करता है तो उसकी सज़ा भी निर्धारित होती है। तो पायल मलिक को सज़ा दी गई 2 घंटे बर्तन धुलने के लंगर में और सेवा करने की। तो वहाँ पे अरमान मलिक और पायल मलिक काली माता के मंदिर में 2 घंटे रुके, वहाँ पे इन लोगों ने बर्तन धोए, खाना वगैरह सबको दिया लंगर का और इन लोगों की सज़ा पूरी हुई। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि काली माता का तो रूप सारे लोग धारण करते हैं, तो पायल मलिक को ही क्यों टारगेट किया गया। क्या ये पैसे वाली हैं या फेमस है इसीलिए हिंदू शिवसेना शक्ति ने इनको टारगेट किया था। तो ऐसा नहीं है। मैं भी जानती हूँ कि जगराते में बहुत सारे लोग काली का रूप धारण कर लेते हैं, ऐसे सड़कों पे घूमते हैं, तो उन लोगों को भी टारगेट किया जाए, पर उन लोगों को टारगेट नहीं किया गया क्योंकि उन तक की बातें हिंदू संगठन तक पहुँचती ही नहीं है, क्योंकि वो वीडियो वगैरह तो बनाते नहीं हैं। तो वो बस एक गाँव, कस्बा और कुनबे में ही रह जाता है कि हाँ भाई यहाँ जगराता हो रहा था, यहाँ काली माता बन के लोग आए थे।
पर वहाँ के जो पहनावे ओढ़ावे में था और ये जो पहनी ओढ़ी थी उसमें अंतर था। पायल मलिक ने जो काली जी का रूप धारण किया था वो वन पीस पे किया था। ज्यादातर लोग साड़ी पहन के काली माता का रूप धारण करते हैं, लेकिन पायल मलिक थोड़ा सा अलग मेकअप वगैरह की थी, तो इस वजह से हिंदू संगठन को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई उनके कपड़ों को लेकर। और साथ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई कि उनके बच्चों का नाम जो है वो मुस्लिम नाम से है। तो ये लोग जैसे दोनों धर्म से हैं, मुस्लिम भी हैं आधा हिंदू भी हैं, तो हिंदू संगठन को लगता है कि ये लोग मुस्लिम हैं और पीर बाबा वगैरह ज़्यादा जाते हैं। तो लग रहा था कि जब आप मुस्लिम धर्म को मानते हो तो फिर आप हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए काली माता का आपने रूप लिया है, सिर्फ रील बनाने के लिए आपने रूप लिया है। तो ये दो कारण थे जिसकी वजह से पायल मलिक को माफ़ी मांगनी पड़ी और इसीलिए हिंदू संगठन में नाराज़गी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पायल मलिक चंडीगढ़ रहती हैं, तो वहाँ से इतनी दूर आके इन्हें माफ़ी क्यों मंगवाई गई। मन में ये सवाल हो रहा होगा कि काली मंदिर तो हर शहर में है, तो चंडीगढ़ में इनसे माफ़ी क्यों नहीं मंगवाई गई और हिमाचल से वो साध्वी जी आई सिर्फ और सिर्फ इनसे माफ़ी मंगवाने के लिए। तो ऐसा क्या है पटियाला शहर में? तो पटियाला शहर में जो काली माता है वो बहुत ही प्राचीन है और वो राजा के द्वारा स्थापित की गई है। आप लोग को नाम पता होगा, जो पहले मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह, वो राजाओं के कुल घराने के हैं, तो इस वजह से उस मंदिर की काफी मान्यता है। इस मंदिर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यहीं पे ही क्यों पायल मलिक से माफी मंगवाई गई थी। तो इसका कारण ये है कि ये जो मंदिर है बहुत प्राचीन है। महाराजा भूपेंद्र सिंह इनको कोलकाता से माता जी को लेके आए थे अपने रथ में, और जब रथ आके पटियाला स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूर पर रुका, क्योंकि ये अपने घर ले जाके वहाँ मंदिर में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन माता जी इनके घर में नहीं जाना चाहती थी, वो लोक कल्याण के लिए रुकना चाहती थी। तो जैसे ही स्टेशन से 2-3 किलोमीटर भी नहीं, 1-1.5 किलोमीटर ही आगे बढ़ता है, तो सड़क के किनारे शायद इनका रथ खराब हो जाता है और वहाँ पे ये माता जी को उतार के रथ सही करवाने लगते हैं। तो वहाँ से माता जी उठती ही नहीं है। फिर जब वो नहीं उठती हैं तो वहीं पे ही माता जी को स्थापित किया जाता है। तो पटियाला की जो काली माता है वो सड़क के एकदम किनारे हैं और स्टेशन से 1-1.5 किलोमीटर पास में है। तो आप जब भी जाओगे तो उनका दर्शन मिलेगा आपको, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो कभी भी किसी को अगर दर्शन करना हो तो स्टेशन से 1-1.5 किलोमीटर पे माता जी का मंदिर है। माता जी राजा के घर में नहीं जाना चाहती थी, उस मंदिर में नहीं जाना चाहती थी, वो लोक कल्याण के लिए सड़क पर ही रुकना चाहती थी। तो वहीं पे महाराजा के तरफ से वो मंदिर बनवाया गया और वहाँ पे मूर्ति स्थापित हुई। पुरानी मूर्ति तो खंडित हो गई थी, उसको शायद पीछे रख के अब नई मूर्ति वहाँ लगा दी गई है, पर जो श्रद्धा भक्ति और जो मनोकामना वहाँ पूरी होती थी वही चीज़ अभी भी है काली माता में, वही अलौकिक शक्ति आपको फील होगा। तो इसी वजह से पूरे पंजाब में उस काली माता का बहुत ही मायने रखता है। तो साध्वी जी ने कहा है कि काली माता का जो ऐसे मजाक बनाते हैं ऐसे रील के लिए, उन पे कार्रवाई होगी, उन्हें सज़ा भी हो सकती है, ऐसा बयान उन्होंने दिया है। और पायल मलिक ने श्रद्धा भाव से आंख में आंसू भर के माफ़ी मांगा और उन्हें अपने किए पर पछतावा था। उन्होंने कहा कि अब ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आप लोग को क्या लगता है कि पायल मलिक से जो माफ़ी मंगवाए हैं हिंदू संगठन, क्या सही किया क्या गलत किया? क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि पायल मलिक के साथ बहुत गलत हुआ है।